सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण षोडश सर्गः। श्री वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 16वें सर्ग में श्री सुमंत्र का श्री राम के महल में पहुंचकर महाराज का संदेश सुनाना और श्री राम का सीता से अनुमति लेकर के लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठकर गाजे बाजे के साथ मार्ग में स्त्री पुरुषों की बातें सुनते हुए जाना। के सदंतःपुरद्वारं समीक्ष्य जनाकुलं त्रिविक्तां ततः कक्षामास साध प्राणवितो। पुरातन वृत्तांतों के ज्ञाता सूत सुमंत्र मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए उस अंतःपुर के द्वार को लांघ करके महल की एकांत कक्षा में जा पहुँचे, जहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं थी। प्रप्राशिकार मुख्य बिभ्रद्भिर्युगभिर्नष्टकुण्डलै अप्रमादिविरेकाग्रैषानुरक्तैरधिष्ठिताम्। वहाँ श्री राम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाग्रचित्त एवं सावधान युवक प्रास और धनुष आदि लिए डटे हुए थे। उनके कानों में शुद्ध स्वर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। तत्र काषायणो वृद्धान् वेत्रपाणीन् स्वलंकृतान् विष्टितान् द्वारी त्रयध्यक्षान् सुसमाहितान्। ते समीक्ष्य समायान्तं रामप्रिये चिकीर्षवः सहसोत्पतिता सर्वे ह्यासनेभ्यः ससंभ्रमः। उस ड्योढ़ी में सुमंत्र को गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में छड़ी लिए वस्त्राभूषणों से अलंकृत बहुत से वृद्ध पुरुष बड़ी सावधानी के साथ द्वार पर बैठे दिखाई दिए, जो अंतःपुर की स्त्रियों के संरक्षक थे। सुमंत्र को आते देख श्री राम का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सभी पुरुष सहसा वेग पूर्वक आसनों से उठकर खड़े हो गए। कितानुवाच विनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदक्षिणा क्षिप्रमाख्यातो रामाय सुमंत्रो द्वारि तिष्ठति। राजसेवा में अत्यंत कुशल तथा विनीत हृदय वाले सूतपुत्र सुमंत्र ने उनसे कहा कि आप लोग श्री रामचंद्र जी से शीघ्र जाकर कहें कि सुमंत्र दरवाजे पर खड़े हैं। ते राम प्रसंगम में भर्तु प्रिय चिकीर्षवः सह भार्याय रामाय क्षत्रमेवाचक्षुरे। स्वामी का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सब सेवक श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुँचे। उस समय श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों ने शीघ्र ही उन्हें सुमंत्र का संदेश सुना दिया। प्रतिवेदितमाज्ञायश्रुतमभ्यन्तरं पितुः तत्रैवानाययामाशु राघवः प्रियकाम्या। द्वाररक्षकों द्वारा दी हुई सूचना पाकर श्री राम ने पिता की प्रसन्नता के लिए उनके अंतरंग सेवक सुमंत्र को वहीं अंतःपुर में बुलवा लिया। तं वैष्णवसंकासोत्कृष्टं स्वलंकृतं दर्शसूतः पर्यंके सवर्णेषोत्तरच्छदे। वहाँ पहुँच करके सुमंत्र ने देखा श्री रामचंद्र जी वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर के कुबेर के समान जान पड़ते हैं और बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर विराजमान हैं। पराहिरुधेरावेण शुचिनः च सुगंधिना अनुलिप्तं प्रार्धेनो चन्दनेन परन्तपम्। स्थित्या पार्श्वतश्चापि बालव्यजनहस्तया उपेतं सीतया भूयश्चित्तया शशिनं यथा। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रघुनाथ जी के श्री अंगों में बाराहे के रुधिर की भांति लाल पवित्र और सुगंधित उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ है और देवी सीता उनके पास बैठकर अपने हाथ से चवर डुला रही हैं। सीता के अत्यंत समीप बैठे हुए श्री राम चित्रा से संयुक्त
चंद्रमा की भांति शोभा पाते हैं। पितम तपन्त्यवादित्योपपन्नम स्वतेजसा बवंदे वरदम बंदी विनयज्ञो विनीतवतो। विनय के ज्ञाता बंदी सुमंत्र ने तपते हुए सूर्य की भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रह करके अधिक प्रकाशित होने वाले वरदायक श्री राम को विनीत भाव से प्रणाम किया। कृपांजलि सुमुखम दृष्ट्वा विहार शयनाशने राजपुत्र वाचेदम सुमंत्रो राजशत्रुतः। विहार कालिक शयन के लिए जो आसन था, उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले राजकुमार श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि कौशल्या सुप्रजा राम पिता त्वां दृष्टुमिच्छति महेश्यापि कैकेय्यं गम्यतां तत्र माचिरम्। हे श्री राम, आपको पाकर महारानी कौशल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई हैं। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहाँ चलिए, विलम्ब न कीजिए। एवं मुक्तस्तु संघ्रष्टो नरसिंहो महादितिः ततः सम्मानयामास सीतामिदमुवाचः। सुमंत्र के ऐसा कहने पर महातेजस्वी नरसिंह श्री राम ने सीता जी का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा कि देवी देवश्च देवी च समागम्य बदंतरे मंत्रयते ध्रुवम किंचिद अविशेषण संहितम। हे देवी, जान पड़ता है पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में ही कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेक के संबंध में ही कोई बात होती होगी। लक्षयित्वा अभिप्रायम प्रिय कामा सुदक्षिणा संचोदयति राजानम मदर्थमसिते क्षण। सप्रहष्टा महाराजम हित कामानुवर्तिनी जननी चार्थ कामा में केकयाधिपते सुता। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्राय को लक्ष्य करके उनका प्रिय करने की इच्छा वाली परम उदार एवं समर्थ कजरारे नेत्रों वाली कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए ही राम राजा को प्रेरित कर रही होंगी। मेरी माता कैकेयी राजकुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होंगी। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी है, साथ ही वे मेरा भी भला चाहती हैं, तथा वे महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही होंगी। दृष्टया खलु महाराजो महिष्या प्रिययाशो सुमंत्रम प्राहिणो दूतमर्थ काम करम ममो। सौभाग्य की बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने वाले सुमंत को ही दूत बनाकर भेजा है। यादृशी परिषत् तत्र तादृशो दूत आगतः ध्रुवमध्यैव मां राजा योगराज्ये अभिषेक्षति। जैसी वहाँ अंतरंग परिषद बैठी है, वैसे ही दूत सुमंत्र भी जी यहाँ पधारे हैं। अवश्य आज ही महाराज मुझे युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। हंत शीघ्र मितो गत्वा दृक्ष्यामि च महीपतिं सह त्वं परिवारेणो सुखमाशोरवस्सु च। अतः मैं प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूँगा। तुम परिजनों के साथ यहाँ सुखपूर्वक बैठो और आनंद करो। पति सम्मानिता सीता भर्तारमसिते क्षणा आद्वार मनुव्राज मंगलान्नवीदध्युषी। पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर के कजरारे नेत्रों वाली सीता देवी उनका मंगल चिंतन करती हुई स्वामी के साथ साथ द्वार तक उन्हें पहुँचाने के लिए गई। राज्यम दुजातिभिर्जुष्टम राजसूयाभिषेचनम
कर तुम्हारे हति ते राजा बासवश्य खिलोकृतो। उस समय वे बोली, आर्यपुत्र, ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राजसूय यज्ञ में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य हैं। ठीक उसी तरह जैसे लोक सृष्टा ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था। प्रतीक्षितम व्रत संपन्नम वराजिनधरम शुचिम कुरे कुरंग श्रृंग पाणिम च पश्यन्तीं त्वां भजामि हम। पूर्वां दिशं वज्रधरो दक्षिणां पातु ते यमः वरुणः पश्चिमामाशां धनेशस्तुत्तरां दिशम्। आप राशि यज्ञ में दीक्षित हो, तदनुकूल आप व्रत का पालन करने में तत्पर, श्रेष्ठ मृग चर्मधारी, पवित्र तथा हाथ में मृग का श्रृंग धारण करने वाले हो, और इस रूप में आपका दर्शन करती हुई मैं आपके सेवा में संलग्न रहूं, यही मेरी शुभकामना है कि आपकी पूर्व दिशा में वज्रधारी इंद्र और दक्षिण दिशा में ब्रह्मराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करें। केयथ सीतामनुज्ञाप्य कृत कौतुक मंगलः निश्चक्राम सुमंत्रेण सह रामो निवेशनात्। इसके बाद सीता की अनुमति से उत्सव कालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी सुमंत्र के साथ अपने महल से बाहर निकले और पर्वताद्यो निष्कम्य सिंहो गिरि गुहाशयः लक्ष्मण द्वारिशो पश्यत प्राञ्जलिकुटं स्थितम्। पर्वत की गुफा में शयन करने वाला सिंह जैसे पर्वत से निकल कर आता है, उसी प्रकार महल से निकलकर श्री रामचंद्र जी ने द्वारपाल लक्ष्मण को उपस्थित देखा, जो विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। अथ मध्यम कक्षायां समागच्छत सुहृज्जनैः स सर्वार्थिनर्थिनो दृष्ट्वा समेत प्रतिनन्द्य च तथा पावक शङ्कासिमारुरोह रथोत्तमम् व्याघ्रम पुरुष व्याघ्रो राजितम राजनंदन। इसके बाद मध्यम कक्षा में आकर वे मित्रों से मिले, फिर प्रार्थी जनों को उपस्थित देख उन सबसे मिलकर उन्हें संतुष्ट करके पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम व्याघ्र चर्म से आवृत शोभाशाली तथा अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। कि मेघनादम संबाधम मणिहेम विभूषितं मुषुणन्तमेव चक्षुंसि प्रभयामेरुवर्चसम्। उस रथ की घरघराहट मेघ की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होती थी। उसमें स्थान की संकीर्णता नहीं थी, वह विस्तृत था और मणि एवं स्वर्ण से विभूषित था। उसकी कांति सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान जान पड़ती थी। वह रथ अपनी प्रभा से लोगों की आँखों में चकाचौंध सा पैदा कर देता था। करेणु शिशुकल्पैषि युक्तं परं वाजिभिः हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्रवाशुभोगम्। प्रियो तूर्णमास्थाय राघवो ज्वलितः श्रिया सपर्जन्य इवाकाशे स्वनवानभिनादयन् निकेतान् हृदयौ श्रीमान् महाभ्रादेव चंद्रमाः। उसमें उत्तम घोड़े जुटे हुए थे, जो अधिक पुष्ट होने के कारण हाथी के बच्चों के समान प्रतीत होते थे। जैसे हजार नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से युक्त शीघ्रगामी रथ पर सवार होते हैं, उसी प्रकार श्री राम अपने उस रथ पर आरूढ़ थे। अपनी सहज शोभा से प्रकाशित श्री रघुनाथ जी उस रथ पर आरूढ़ होकर के तुरंत वहाँ से चल दिए। वह तेजस्वी रथ आकाश में गरजने वाले मेघ की भांति अपने ही घर घर ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ महान मेघम खंड से निकलने वाले चंद्रमा के समान श्री राम के उस भवन से बाहर निकला। चित्र चामर पाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः
जुगोपि भ्रातरं भ्राता रथमाख्यमास्थाय पृष्ठतः। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथ में विचित्र चमर लिए उस रथ पर बैठ गए और पीछे से अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की रक्षा करने लगे। ततो हला हला शब्दस्तुमुलः समजायतो तस्य निष्क्रम्यमाणस्य जनौघस्य समन्ततः। फिर तो सब ओर से मनुष्यों की भारी भीड़ निकलने लगी। उस समय उस जन समूहों के चलने से सहसा भयंकर कोलाहल मच गया। ततो हैवरा मुख्या नागाश्च गिरीशन्निभा अनुजगमुस्तथा रामं शतशोथ सहस्रशः। श्री राम के पीछे पीछे अच्छे अच्छे घोड़े और पर्वतों के समान विशालकाय श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और हजारों की संख्या में चलने लगे। अग्रतश्च सन्नद्धा चंदना गुरुभूषिता खंगचापधरा शूरा जगमुरा संसभोजन। उनके आगे आगे कवच आदि से सुसज्जित तथा चंदन और अगर उसे विभूषित हो करके तलवार और धनुष धारण किए बहुत से सूरवीर तथा मंगलासंसी मनुष्य बंदी आदि चल रहे थे। ततो बादृत्र शब्दाश्च स्तुति शब्दाश्च बंदिनां सिंहनादाश्च शूराणां तथा शत्रुवीरेपति धर्मदातापनस्ताभिर्भूषिताभिः समन्ततः कीर्यमाणः सुपुष्पौघैः ययौ श्रीवीररञ्जमः। इसके बाद मार्ग में वाद्यों की ध्वनि, बंदीजनों के स्तुति पाठ के शब्द तथा सूरवीरों के शंखनाद सुनाई देने लगे। महलों की खिड़कियों में बैठी हुई वस्त्राभूषणों से विभूषित वनिताएं सब ओर से शत्रुघ्न श्री राम पर ढेर के ढेर सुंदर पुष्प बिखेर रही थीं। इस अवस्था में श्री राम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। रामं सर्वानवद्यांगयो राम पिप्रीकया ततः बचो विरग्रहैर्म्यस्था क्षितिस्था शुभमन्दिरे नूनं नन्दति ते माता कौशल्या मात्र नन्दनः पश्यन्ति सिद्धियात्रं त्वां पितृं राज्योपस्थितम्। उस समय अट्टालिकाओं भूतल पर खड़ी हुई सर्वांग सुंदरी युक्तियां श्री राम का प्रिय करने की इच्छा से श्रेष्ठ वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगी। माता को आनंद प्रदान करने वाले रघुवीर, आपकी यह यात्रा सफल होगी और आपको पैतृक राज्य प्राप्त होगा। इस अवस्था में आपको देखती हुई आपकी माता कौशल्या निश्चय ही आनंदित हो रही होंगी कि सर्वसीमंतिनीभ्यश्च सीतां सीमंतनीं वराम् अमन्यन्ति हिता नार्यो रामस्य हृदय प्रियां तया सुचरितं देव्या प्राणूनं महत्तपः रोहिणीमुशांकेन राम संयोगमापया। वे नारियां श्री राम की हृदय वल्लभा श्रीमंतनी सीता को संसार की समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों से श्रेष्ठ मानती हुई कहने लगी कि उन देवी सीता ने पूर्व काल में निश्चय ही बड़ा भारी तप किया होगा, तभी उन्होंने चंद्रमा से संयुक्त हुई रोहिणी की भांति श्री राम का संयोग प्राप्त किया है। इति प्रासाद श्रृंगेषु प्रमदाभिर्नरोत्तमः सुस्राव राजमार्गस्थः प्रिया वाचोदाग्यताः। इस प्रकार राजमार्ग पर रथ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी प्रासाद शिखरों पर बैठी हुई युक्ति स्त्रियों के द्वारा कही गई वे प्यारी बातें सुन रहे थे। सरागवस्तत्र तदा प्रलापान् सुत्रावलोकस्य समागतस्यो आत्माधिकाराविधाश्च वाचः प्रहष्टरूपस्य पुरे जनस्यो एवं प्रियश्रियम् एष श्रियं गच्छति राघवो अद्यो राजप्रसादादिपिप्लां गमिष्यन् एते वयं सर्वसमृद्धिकामाः एकामयं नो भविता प्रशास्ता। उस समय अयोध्या में आए हुए दूर दूर से के लोग
अत्यंत हर्ष से भरकर वहाँ श्री रामचंद्र जी के विषय में जो वार्तालाप और तरह तरह की बातें करते थे, अपने विषय में कही गई उन सभी बातों को श्री रघुनाथ जी सुनते जा रहे थे। वे कहते थे कि इस समय ये श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ की कृपा से बहुत बड़ी संपत्ति के अधिकारी होने जा रहे हैं। अब हम सब लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ये श्री राम हमारे शासक होंगे। कि लाभोजनस्यास्य देय सर्वं प्रपत्स्यते राष्ट्रमिदं चिरायो न प्रियं किंचन जातु कश्चित् कश्चिन्न दुःखं मनुजाधिपेऽस्मिन्। यदि यह सारा राज्य हमेशा के लिए इनके हाथ में आ जाए तो इस जगत की समस्त जनता के लिए ये महान लाभ होगा। इनके राजा होने पर कभी किसी का प्रिय नहीं होगा और किसी को कोई दुख भी नहीं हो देखना पड़ेगा। सघोष बदभिश्च है शना गई पुरा सरई स्वास्तिक सूत मागधई महीयमानः प्रवरैश्च बाधिकैः अभिष्टुतो वैष्णवो यथा ययौ करेणुमातांगरथा सुशंकुलं महाजनौघैः परिपूर्णचत्वरम् प्रभूतिरत्नं बहुपुण्यसञ्चयं ददर्श रामो विमलं महापथम्। हिनाते हुए घोड़ों, चिघाड़ते हुए हाथियों, जय जयकार करते हुए आगे आगे चलने वाले बंदियों, स्तुति पाठ करने वाले सूतों, वंश की वृद्धावली बखानने वाले मागधों तथा सर्वश्रेष्ठ गुण गायकों के तुमुल घोष के बीच उन बंदी आदि से पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्री रामचंद्र जी कुबेर के समान चल रहे थे। यात्रा करते हुए श्री राम ने उस विशाल राजमार्ग को देखा जो हथनियों, मतवाले हाथियों, रथों और घोड़ों से खचाखच भरा हुआ था। उसके प्रत्येक चौराहे पर मनुष्यों की भारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उसके दोनों पार्श्व भागों में प्रचुर रत्नों से भरी हुई दुकानें भी थीं तथा विक्रय के योग्य और भी बहुत से द्रव्यों के ढेर वहाँ दिखाई देते थे। वह राजमार्ग बहुत साफ सुथरा था। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे षोडश सर्ग। हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत